नमस्कार दोस्तों आपको अगर हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला गया आईपीएल का तीसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 25 लाइक का, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के तीसरे और सबसे रोमांचक महामुकाबले में कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और कप्तान श्रेयस अय्यर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से कोलकाता नाइट राइडर की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप साल्ट और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में एक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और फिलिप साल्ट आते ही छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि दूसरे ओवर की लास्ट बॉल पर सुनील नारायण रन आउट हो जाते हैं। सुनील नारायण 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं वेंकटेश अय्यर। लेकिन दोस्तों वेंकटेश अय्यर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि हैदराबाद की तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं टी नटराजन और नटराजन आते ही अपने ओवर के तीसरे गेंद पर वेंकटेश अय्यर को मार्को एंसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। वेंकटेश अय्यर 5 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान श्रेयस अय्यर। लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। आते ही इसी ओवर की 5वीं बॉल पर पैट कमिंस के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। श्रेयस अय्यर आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं नीतीश राणा। अब यहाँ से नीतीश राणा सेट हो चुके फिलिप साल्ट के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की तरफ से 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं मयंक मार्कंडे और मार्कंडे आते ही अपने ओवर के तीसरे गेंद पर नीतीश राणा को त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों नीतीश राणा 11 गेंदों पर 9 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं यंग बैट्समैन रमनदीप सिंह और रमनदीप सिंह आते ही सेट हो चुके फिलिप साल्ट के साथ शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों रमनदीप सिंह आते ही चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। खास करके रमनदीप सिंह छक्कों की बारिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वां ओवर डालने के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस और पैट कमिंस आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर रमनदीप सिंह को कैच आउट कर देते हैं। रमनदीप सिंह 17 गेंदों पर 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं और इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं रिंकू सिंह। अब यहाँ से रिंकू सिंह और फिलिप साल्ट ने मिलकर शानदार लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद फिलिप साल्ट 39 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हाफ सेंचुरी पूरा करने के बाद फिलिप साल्ट कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद फिलिप साल्ट मार्को एंसन के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह से फिलिप साल्ट 40 गेंदों पर 54 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। फिलिप साल्ट आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अंद्रे रसल और रसल आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों शुरुआत से ही 250 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि अंद्रे रसल विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 20 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद अंद्रे रसल के सामने सनराइजर हैदराबाद का कोई भी गेंदबाज टिकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद 20वां ओवर डालने के लिए आते हैं टी नटराजन और नटराजन आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर रिंकू सिंह को कैच आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों रिंकू सिंह 15 गेंदों पर 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। रिंकू सिंह आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मिचेल स्टार्क। अब यहाँ से मिचेल स्टार्क और रसल ने मिलकर पारी को फिनिश किया। जी हाँ दोस्तों केकेआर ने 20 ओवर में 208 रन बना लिया। अब यहाँ से सनराइजर हैदराबाद को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए बनाना था 20 ओवर में 209 रन और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइजर हैदराबाद की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी और दोनों ही बल्लेबाज आते ही काफी आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों खास करके अभिषेक शर्मा एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों कोलकाता की तरफ से 6ठा ओवर डालने के लिए आते हैं हर्षित राणा और हर्षित राणा आते ही अपने ओवर के तीसरे बॉल पर मयंक अग्रवाल को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। मयंक अग्रवाल 21 गेंदों पर 32 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। मयंक अग्रवाल आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं राहुल त्रिपाठी और केकेआर की तरफ से
8वां ओवर डालने के लिए आते हैं आंद्रे रसल, और आंद्रे रसल आते ही अपने ओवर के दूसरे बॉल पर अभिषेक शर्मा को चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों पर 32 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पवेलियन लौट जाते हैं। अभिषेक शर्मा आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं एडन मार्करम। इसके बाद केकेआर की तरफ से 12वां ओवर डालने के लिए आते हैं वरुण चक्रवर्ती, और वरुण चक्रवर्ती आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर एडन मार्करम को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। मार्करम 13 गेंदों पर 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं हेनरिक क्लासन, लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वां ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं सुनील नारायण, और सुनील नारायण आते ही अपने ओवर के 5वें बॉल पर राहुल त्रिपाठी को कैच आउट कर देते हैं। राहुल त्रिपाठी 20 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अब्दुल समद, और केकेआर की तरफ से 17वां ओवर डालने के लिए आते हैं आंद्रे रसल, और आंद्रे रसल आते ही अपने ओवर के 5वें बॉल पर अब्दुल समद को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अब्दुल समद 11 गेंदों पर 15 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शाहबाज अहमद। इसके बाद 19वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेते हैं और गेम को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 20वां ओवर डालने के लिए आते हैं हर्षित राणा, और हैदराबाद को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए आखिरी गेंद में बनाना था 13 रन। लेकिन दोस्तों हर्षित राणा ने अपने ओवर के तीसरे गेंद पर शाहबाज अहमद को कैच आउट कर देते हैं, और शाहबाज अहमद 5 गेंदों पर 15 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। शाहबाज अहमद आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मार्को एंसन, लेकिन दोस्तों लास्ट ओवर की 5वें गेंद पर हेनरिक क्लासन भी कैच आउट हो जाते हैं। हेनरिक क्लासन 29 गेंदों पर 63 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं, और यहाँ पर से हैदराबाद को जीतने के लिए आखिरी गेंद में बनाना था 5 रन, और स्ट्राइक पर थे कप्तान पैट कमिंस। लेकिन दोस्तों हर्षित राणा ने शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए गेंद को डट कराई और अपनी टीम को 4 रनों से मुकाबला जिता दिया।